हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा वीडियो है वो है किगाली समझौता के ऊपर। ये इकोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक है और काफ़ी सारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम उसमें पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये समझौता कहाँ पे हुआ था। किगाली नामक स्थान में हुआ था। अब ये किगाली कहाँ आया हुआ है आपको लग रहा होगा, तो रवांडा करके एक जगह है, वहाँ के किगाली स्थान पर 15 अक्टूबर को 2016 में एक समझौता हुआ था। उसे किगाली एग्रीमेंट कहा जाता है। अब इसमें मेन काम क्या था? भारत सहित कई सारे देश है, मतलब 197 देशों का नाम दे रखा है यहाँ पे। फिर इस समझौते में मेनली किस पर ध्यान दिया गया, वो है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। यानी किस पर? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, HFC। तो सीधा पूछा जाता है कि किगाली समझौते का संबंध किससे है। जैसे पहले पूछा जाता था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अभी आजकल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्वेश्चन पुराना हो गया, अब किगाली पूछते हैं। किगाली में आपको याद रखना है HFC। हुआ ये था कि ओजोन परत का क्षरण हो रहा था, तो हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह HFC को यूज़ करने की बात कही थी। अब फिर वो HFC का पता चला कि ये तो HFC तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से भी ज़्यादा खतरनाक है, बिकॉज ये ग्रीन हाउस गैस है एक तरह की, और ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसके इस्तेमाल को कम करने के लिए रवांडा के किगाली में ये एक समझौता हुआ, जिसे किगाली एग्रीमेंट कहा जाता है। और ये लागू कब से हुआ? 1 जनवरी 2019। तो आपको कई बार लिखा हुआ आएगा किगाली समझौता 2016 से लागू हुआ, तो आपको ये नहीं लिखना है, बस 6 को उल्टा कर दो 19। ठीक है, तो 1 जनवरी 2019 से किगाली समझौता लागू हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। ये जो किगाली समझौता है, इसमें आपको मेनली क्या याद रखना है कि जो HFC है, ये HFC वायुमंडल का ताप बढ़ाने के लिए यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इस ग्लोबल वार्मिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होने की वजह से ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर एक संशोधन करके बोला गया कि हमको HFC का यूज़ क्या करना है, कम करना है, बंद करना है, ताकि ग्लोबल वार्मिंग ना हो। तो उसी समझौते को क्या नाम दिया गया? किगाली समझौता। अब इसके कुछ मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। किगाली समझौते में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जो ओजोन लेयर का नाश वाली बात थी, उसके अंदर उसको और एक्सटेंड करके किगाली समझौता कराया, और किगाली समझौते में बोला कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए गैसों को नियंत्रित करें। अब इसमें माना गया कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अगर उसको कंट्रोल नहीं किया तो ये जब सदी खत्म होगी यानी 2100, तब वैश्विक तापमान में कितनी वृद्धि हो जाएगी? 0.5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। इसलिए ये समझौते करने ज़रूरी होते हैं। तो समझौते में बोला गया कि हम HFC के यूज़ को कम करेंगे। तो HFC का यूज़ कम करेंगे तो ये 0.5 डिग्री तक वृद्धि नहीं होगी ना, थोड़ा कम होगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से बहुत सारी चीज़ें हो रही है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, वनस्पति पर नुकसान हो रहा है, जीव जंतु मर रहे हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हो रही है, तो हमको कुछ ना कुछ कदम तो उठाने पड़ेंगे। तो ये किगाली समझौता उसी से संबंधित है। इस समझौते में मेन एम क्या है? 2045 तक HFC के इस्तेमाल में 85% की कमी करेंगे, जिसमें विकसित देश क्या करेंगे? विकासशील देशों की मदद भी करेंगे, फाइनेंशियल हेल्प। अब उसको 3 स्टेप में कहा करने की बात की गई है। वैसे तो ये समझौता 1 जनवरी 2019 से लागू हुआ, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे और भी उसमें मतलब देशों का इन्वॉल्वमेंट होता गया। अब इस समझौते में HFC 23 यानी इसको HFC 23 को चरणबद्ध तरीके से हटाने की बात की गई है। कौन से HFC का अगर आ जाए तो HFC 23। अब ये समझौता कैसा है? कानूनी रूप से बाध्य है। अब इसको पेरिस समझौते के साथ कंपेयर किया गया है कि ये समझौता तो कैसा है, आपको लीगली बाउंडेशन है, मतलब आपको करना ही करना है। लेकिन जो पेरिस समझौता है जो 2020 से लागू होगा, उसमें बाउंडेशन नहीं है, बाध्यता नहीं है, कानूनी रूप से बाध्यता नहीं है। तो अगर स्टेटमेंट में आपको पूछ लिया जाए कि किगाली समझौता क्या है, लीगली बाउंड है या कानूनी रूप से बाध्य है, तो आपको बोलना है यस। अब किगाली समझौते में क्या करा गया है कि जो विकासशील और विकसित देश हैं उन्हें 3 समूहों में बांटा गया है कि वो कैसे कैसे, जिन्होंने भी हस्ताक्षर किया ना, कि वो कैसे कैसे अपना कंट्रोल करेंगे। क्योंकि जो विकासशील देश हैं उनका तो काम अभी विकास अभी जारी है, लेकिन जो विकसित देश है वो तो डेवलप कर चुके हैं, तो उनको एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट दिया है। तो 3 कैटेगरी कौन कौन सी रखी गई देखिए। सबसे पहली कैटेगरी जो है, इसमें आएंगे सबसे ज़्यादा विकसित देश, यानी अमेरिका, EU, ये सब अमीर देश इसमें आएंगे, और वो 2018 तक HFC के उत्पादन और खपत को फ्रीज करेंगे, यानी 2018 तक रोकेंगे। फिर तो अभी ये टाइम तो चला गया, लेकिन समझौता पहले का है तो 2018 आपको ध्यान रखना है। वे 2036 तक 85% की कमी करेंगे किसमें? HFC में। और वो काउंटिंग कहाँ से की जाएगी? यानी 2011-13 यानी 2012 के बाद से, मतलब 2012 में जो अमाउंट था उस अमाउंट के कंपैरिजन में 85% की कमी लाएंगे। कौन? विकसित देश, अमेरिका, EU इत्यादि। सेकेंड कैटेगरी जो है वो है
जो चाइना, ब्राज़ील, अफ्रीका, ये जो कंट्रीज़ है, मतलब ये भी अपने आप को अभी तक डेवलपिंग, मतलब चाइना इतना डेवलप हो गया फिर भी अपने आप को अभी भी डेवलपिंग बोल रहा है। ये 2024 तक एचएफसी के उपयोग को फ्रीज करेंगे और 2045 तक 80% की कमी लेके आएंगे। नेक्स्ट जो है किगाली समझौते का जो तीसरा समूह है, इसमें हमारे महोदय जी, इंडिया जी आ जाते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है कि 2028 तक एचएफसी के उपयोग को फ्रीज करेंगे और 2047 तक 25 तक का जो स्तर है उसमें 85% की कमी करेंगे। इस समझौते में भारत ने 2025 की बेस लाइन पर 2028 तक एचएफसी को फ्रीज करने का लक्ष्य रखा है। यानी जितनी एचएफसी का उत्सर्जन कर रहा होगा उसको 2031 के बाद बिल्कुल बढ़ने नहीं देगा। तो ये कुछ हमारे किगाली समझौते से संबंधित तथ्य थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और इस तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।